कि शुरू से ही हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ रहे हैं, तो हम अभी भी इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे कि दहेज ना ही लो और ना ही दो। देखिए, शादी के बाद थोड़ी दिक्कतें होती हैं, जिसके लिए मेरे को फैमिली सपोर्ट शुरू से बहुत अच्छा मिला है। आज भी मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों बच्चे रखे हुए हैं और प्लस मैं जिस स्कूल में थी वहाँ के टीचर सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, जिसके कारण से मैं आज यहाँ पर तो हूँ। मुझे लगता है कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। ये शुरुआत हम ही लोग के हम लोग से ही हो सकता है। देखिए, दहेज देना और लेना ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर तक सिर्फ हमें पढ़ना है और हमें अपने गोल को लेना है। बाकी जो शादी ब्याह के मैटर है नहीं, हमारे पेरेंट डिसाइड करते हैं। हम नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकल चुका है। टीचर्स ने काउंसलिंग भी करवा चुकी है और अब ट्रेनिंग का पीरियड शुरू हो चुका है, जिसमें सभी शिक्षकगण ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2 नवंबर को उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है, जिसके लिए गांधी मैदान में यहाँ से सभी शिक्षकगण जाएंगे एक साथ, जिसमें महिलाएं भारी संख्या में हैं। उन महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि बीपीएससी से एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। तो ये आप मैरिड है, तो फिर साथ ही साथ घर में बच्चे भी होंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं। तो उनको छोड़कर फिर यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 15 दिन का जो ट्रेनिंग पीरियड है, तो उसमें आप कैसे मैनेज कर रही हैं सारी चीज़? देखिए, शादी के बाद थोड़ी दिक्कतें होती हैं, जिसके लिए मेरे को फैमिली सपोर्ट शुरू से बहुत अच्छा मिला है। आज भी मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों बच्चे रखे हुए हैं और प्लस मैं जिस स्कूल में थी वहाँ के टीचर सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, जिसके कारण से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आप पहले से नियोजित शिक्षक थी? नहीं, मैं नियोजित शिक्षक में प्राइवेट स्कूल में थी, लेकिन वहाँ के टीचर्स ने कहा मैम आप जाइए, हम आपके बच्चों को रखेंगे। तो मतलब आपके जो बच्चे वो वहाँ के टीचर्स आप? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के टीचर संभाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं उस स्कूल से मैं यहाँ पे आज आई हूँ। तो ये अभी तक ट्रेनिंग में आपने क्या क्या बातें सीखी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राउंड लेवल बच्चों को कैसे ट्रीट करना है ये सिखाया जा रहा है। इवन मतलब किस तरह के आपको माहौल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ गांव के स्कूल रहेंगे, हम लोग बेसिकली बाहर से भी आए हैं कुछ टीचर, तो उनको बताया जा रहा है कि यहाँ का परिवेश कैसा होगा, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं, ये सब चीज़ सिखाया जा रहा है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको अपने आप से भी देना पड़े तो देना चाहिए वो सब। और भी यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद है। आप अपने बच्ची के साथ यहाँ मौजूद? नहीं, मेरी बच्ची नहीं है ये, मतलब यही की बच्ची है। यही जो ट्रेनिंग करने आए हैं उनकी बच्ची है, बट मेरे साथ थोड़ा घुल मिल गई है, इसलिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कर तो रही है। यहाँ अपने बच्चों को लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो वो लेकर आ सकते हैं अपने बच्चे को, अगर उनके बच्चे नहीं रह सकते हैं तो मतलब जो भी महिलाएं जो अपने छोटे बच्चों को लेकर आई है, तो उनको ट्रेनिंग जब पीरियड चलते रहता है तो बच्चे परेशान करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कैसे फेस होती है? वो उनको थोड़े टाइम दिए जाते हैं कि आप अगर बच्चे थोड़ा बदमाशी कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपने बच्चे को थोड़े कुछ देर के लिए हॉल से बाहर निकल जाती हैं और अपने बच्चे को थोड़ा देख लेती हैं, अटेंड कर लेती हैं, फिर अंदर आ जाती है, मैनेज करती है उसी तरह। क्योंकि अच्छा, अनमैरिड है आप, तो ये आप इस बार एग्ज़ाम देकर आई हैं, नई जॉब लगेगी आपकी, तो क्या लगता है आपको कि ये जो दहेज प्रथा वगैरह चीज़ें होती है, इससे आप किस तरह से डील करती हैं? ये मेरे हिसाब से है कि जैसे अब जॉब कर लिए तो मुझे लगता है कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। ये शुरुआत हम ही लोग के हम लोग से ही हो सकता है। हम लोग चाहे तो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप अनमैरिड है, तो क्या लगता है कि इस पर्सनल लेवल पे आप लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे जॉब लगने के बाद? सबसे पहले तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बहुत ही मतलब ग्रामीण इलाका उसको बोला जा सकता है, वहाँ पे अभी भी ऐसा है कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। 11th-12th नॉर्मली कराकर उनकी शादी अभी भी होती है हमारे क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये चीज़ हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। जो लोग भी हमारे गाँव से निकले बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पीआरटी टीचर्स में, तो कहीं ना कहीं हमारा एक रिस्पेक्ट बढ़ा है सोसाइटी में। अगर बाहर निकलते हैं तो सब लोग पूछते हैं और क्या हाल है, मतलब ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ और कैसा फील कर रहे हो वहाँ पर भी। आपके निकलने के बाद क्या लगता है आपकी गांव की बेटियों को भी और पढ़ाया जाएगा, मौका दिया जाएगा? यस मैम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रही है अपने आप में। हम लोगों को देख के कहीं ना कहीं वो लोग भी अंदर से मोटिवेट हो रही है। और उनके पेरेंट्स में भी चेंज आएगा कि भाई हमारी बेटियां भी कहीं कर सकती हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गांव वगैरह में दहेज प्रथा भी काफ़ी होता है, तो क्या लगता है नौकरी लगने के बाद जब बच्चियां आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो क्या ये प्रथा में बदलाव आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि मेरी भी 5 दीदियों की शादी हो चुकी है, तो उनकी शादी में कहीं भी हम लोग, क्योंकि शुरू से ही हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ रहे हैं, तो हम अभी भी इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे कि दहेज ना ही लो और ना ही दो, क्योंकि शुरुआत यहीं से ही होगी। हाँ, जब तक पर्सनल लेवल पे आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जी बिल्कुल।
तो ये आप अनमैरिड है अभी, तो अभी क्या लगता है कि इस जॉब के बाद आपको क्या लगता है कि मतलब दहेज प्रथा जो मेनली यहाँ पर बहुत मान्य लोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है जॉब लगने के बाद आप क्या दहेज नहीं देंगे? देखिए, दहेज देना और लेना ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर तक सिर्फ हमें पढ़ना है और हमें अपने गोल को लेना है। बाकी जो शादी ब्याह के मैटर है नहीं, हमारे पेरेंट डिसाइड करते हैं, हम नहीं। नहीं तो लड़कियों का रहता है ना कि भाई हमने जॉब किया है, आप भी जॉब कर रहे हो, तो फिर दहेज नहीं देंगे वाला। मैंने आपको एक लाइन में बताया, ये पेरेंट्स का कंसर्न है, हमारा नहीं। इसमें हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये पेरेंट्स जानेंगे उनको क्या करना है, नहीं करना है। जैसा कि हमने बात किया महिलाओं से, उन्होंने कहा कि पर्सनल लेवल पर उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा इस एग्ज़ाम के क्लियर होने के बाद, और उन्होंने ये भी बताया कि समाज में इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह से उनके गांव के बच्चियां जो पहले नहीं पढ़ पाती थी, उनके एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, उन्हें नौकरी लग जाने के बाद, उन्हें भी उनके परिवार वाले उन्हें पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ पर्सनल लेवल पे भी उन्हें दहेज प्रथा जैसी चीज़ों से भी लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। वो दहेज का भी साफ विरोध करती नज़र आ रही हैं। कुछ शिक्षक जो आए हुए हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने यह भी कहा कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत अफेक्ट भी होगा। वो लोगों को एक समाज में एक इज्जत भी मिलेगा, और साथ ही साथ दहेज जैसी कुरीति से भी उनके लाइफ पे प्रभाव पड़ना कम हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम अपील किया है लोगों से कि दहेज ना दे और ना ही दहेज ले। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।